हेलो डियर एंड नियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अजीज तलबा, आज हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। रिएक्टिविटी भी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। पीरियड चेंज होने के साथ साथ ये भी चेंज होती है और एटॉमिक नंबर में कुछ वक्त के बाद ये दोबारा रिपीट होती है, ये रीअकर होती है, तो इसलिए इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम बोलते हैं। स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी है क्या? रिएक्टिविटी असल में एक एलिमेंट की वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी होती है जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ आसानी के साथ मिलकर रिएक्शन करके न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। और जो एलिमेंट्स ये काम करते हैं, तेजी के साथ, आसानी के साथ, दूसरों के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और जो एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन तो होते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम लेते हैं, आसानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, उसके लिए हाई टेम्परेचर होती है दरकार होती है, हाई प्रेशर दरकार होती है, यानी कंडीशंस वो आला दर्जे के होते हैं, दरकार होते हैं, तो इसी वजह से हम उनको लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव का नाम देते हैं। सो लेट्स गो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू डिफाइन द रिएक्टिविटी। व्हाट इज रिएक्टिविटी? ठीक है, द कैपेबिलिटी, सलाहियत ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन with other elements and form new compounds is called reactivity। किसी एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत को जो नए कंपाउंड बनाते हैं एज ए रिजल्ट, उसको हम रिएक्टिविटी बोलते हैं। किसी एलिमेंट्स की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की सलाहियत को हम रिएक्टिविटी बोलते हैं और एज अ रिजल्ट न्यू कंपाउंड बनते हैं। जाहिर है जब रिएक्शन होता है तो ओल्ड सब्सटेंसेस डिसअपियर होते हैं और न्यू सब्सटेंसेस अपीयर होते हैं और उन न्यू सब्सटेंसेस को हम कंपाउंड का नाम देते हैं। अब रिएक्टिविटी किन बातों पर इन्हिसार करती है? रिएक्टिविटी कुछ एलिमेंट्स की ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, तो ये किन बातों पर डिपेंड करती है? सबसे पहले रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी। जितना भी एक एलिमेंट आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसके ऊपर आसानी के साथ पॉजिटिव चार्ज आता है और चार्ज पार्टिकल मोर रिएक्टिव होते हैं। सो जितनी भी इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटीज ज्यादा होती है उतनी ही रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसके अलावा ये इस पर भी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटीज पर। जितना एक एलिमेंट आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हासिल करता है, जज़ब करता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अगेन नेगेटिव चार्ज वाली पार्टिकल को हम एनाइन बोलते हैं एंड एनाइंस आर मोर रिएक्टिव देन देयर न्यूट्रल एटम्स, तो फिर भी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। मतलब जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा है और जिनकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है वो मोर रिएक्टिव होते हैं। द मोर इजीली एलिमेंट्स लूजेस एंड गेन इलेक्ट्रॉन, जितना आसानी के साथ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं, खारिज और जज़ब करते हैं, द मोर विल बी देयर रिएक्टिविटीज, तो उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है reactivity is directly proportional to electron losing and gaining capacities of elements। इसका बराह रास्त ताल्लुक है। अब आते हैं ट्रेंड्स की तरफ। इसकी रुझान, मैलान, रगबत, झुकाव की तरफ, या इसको हम पीरियडिसिटी भी बोलते हैं, इसको हम वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं कि क्या ट्रेंड है। मतलब रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट आया डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं वेरिएशन ऑफ रिएक्टिविटी इन ए ग्रुप।
ग्रुप में रिएक्टिविटी कैसी वेरी करती है, कैसी चेंज होती है। चेंज मीन इंक्रीज और डिक्रीज। तो उस पे हम बात करते हैं। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, जाहिर बात है ग्रुप को हमको पता है, पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है हमने। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। इंक्रीजेज रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज एज वी गो डाउन द ग्रुप, यहां पर मैं कुछ एलिमेंट्स की साइज बताता हूं आपको, लिखता हूं, यहां पर ड्रॉ करता हूं। ये टॉप वाला है, इसमें शिल ज्यादा है, इसमें एक और शिल का इजाफा होता है, एक और शिल का इजाफा होता है, एक और शिल का इजाफा होता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप हमारे पास नंबर ऑफ शिल इंक्रीज हो जाते हैं, साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो फिर डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस, फासिला बढ़ता है। जब फासिला बढ़ता है तो द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर पड़ता है। जब अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर पड़ता है तो इस वीक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किक आउट करने के लिए। और इसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। जो एनर्जी किसी एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन के इखराज के लिए दरकार होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन खारिज करने की सलाहियत बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन बढ़ने की खासियत ये जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी, रिएक्टिविटी इस पर डिपेंड करता है। तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब पीरियोडिक टेबल में हम एग्जांपल लेते हैं। बतौर एग्जांपल मैंने दो ग्रुप लिए हैं। अल्कली मेटल्स है, ये ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। ये चूंकि एक्सट्रीम लेफ्ट पे है और लेफ्ट टू राइट तो साइज बढ़ता है ना, तो कम होता है, सॉरी वेरी सॉरी, लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है। तो इनके साइजेस बड़े हैं, लार्ज साइज एटम है ये। जब लार्ज साइज एटम है तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला ज्यादा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैं ग्रुप फर्स्ट से लेता हूं जो कि अल्कली मेटल है। ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, इजीली इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कैटाइन बनता है। तो इस इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी चूंकि इसकी ज्यादा है, लिहाजा इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब आते हैं डाउन द ग्रुप, चूंकि ये वाली बातें हैं तो इससे रिएक्टिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ती है। अब आते हैं वेरिएशन इन अ पीरियड के, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए रिएक्टिविटी कम होती है या ज्यादा, उस पर बात करते हैं। जाहिर बात है, आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से शिल में चेंजेस नहीं होती, टोटल नंबर ऑफ शिल्स रिमेन्स द सेम। शिल सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, इसके साथ शिल में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। ये जब ये दोनों बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है। अट्रैक्शन के स्ट्रांग होने से आउटर शेल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ते हैं, नजदीक आ जाते हैं, तो साइज डिक्रीज होता है। जब साइज डिक्रीज होता है तो स्मॉल साइज वाले एटम्स इलेक्ट्रॉन इजीली पिक करते हैं, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ये वाला जो हम ऐड करते हैं इसके और न्यूक्लियस के दरमियान फासिला कम होता है, तो ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी पर। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करते हैं वो भी मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन तो लूज हुआ है तो दूसरा तो गेन करेगा, क्यों? अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट और डबलेट फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो वेरिएशन इन अ पीरियड
अब हम लेते हैं एग्जांपल ग्रुप 17, जिसको हम हेलोजन्स बोलते हैं। ग्रुप 17 है तो इसके हर एक एलिमेंट के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने दरकार है शेल कंप्लीट करने के लिए? 1। जब एक दरकार है, साइज भी राइट पे छोटा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इजीली पिक करता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ग्रुप 17 हेलोजन का एग्जांपल है, दे हैव स्मॉलर एटॉमिक साइजेस, दीज आर ऑन द राइट की तरफ साइज घटती है, तो इसके एटॉमिक साइजेस छोटे होते हैं। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज, ई एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटी वैल्यूज, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी वैल्यू। फ्री इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लव फॉर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये इस्तेदाद कैपेसिटी बढ़ती है। दे गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ गेन करते हैं, एंड दे बिकम एनाइंस, और इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो एग्जांपल में ग्रुप 17 से क्लोरीन का लेता हूं। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है, 10 हो गई, तीसरी में 7 है। जब 7 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनाइंस। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो इनकी ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए की या ग्रुप 1 और 2 की इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा है, और 17 और 16 भी शामिल कर ले, इसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है, और रिएक्टिविटी इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब एनाइंस बन गया, ये एनाइंस देन कंबाइन विद कैटाइंस एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। यहां पर ये कैटाइन बना है, सोडियम आयन है, तो वो एनाइन इस कैटाइन के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बनाता है, और यहां पर हमने क्या लिखा है? द कैपेबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन विद अनदर एलिमेंट एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड इज नोन एज देयर रिएक्टिविटी। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों की रिएक्टिविटी ज्यादा है, लिहाजा ये आसानी के साथ न्यू कंपाउंड बनाते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। फाइनल कंक्लूजन हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया ना कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स है, मतलब अल्कली मेटल है और अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ग्रुप 1 अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल से, ये दीज आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू दियर लूजिंग इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, क्योंकि ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइजेस। इसके अलावा ग्रुप 16 और 17, ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ग्रुप 17 जो हेलोजन्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्ट्रोटीन। They have small atomic sizes, they have high electron affinity values, they can gain electron easily, and they become anions. So these are also highly reactive. तो इसका मतलब यह है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ग्रुप्स 1 and 2, 16 and 17. These are more reactive, and the reactivity of other group elements are a little bit lower than these 4 groups. So students, these were all about the reactivity of elements in periodic table and their trends. Then conclusion. अब अगर आपको इसी पैटर्न पे ये चीजें चाहिए, आप नोट नहीं कर सकते इससे वीडियो से, तो अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से हमारे नोट्स है फेडरल बोर्ड के लिए, वो मार्केट में दस्तयाब है। मैंने केमिस्ट्री लिखा है, इस तरह फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर है अब्दुल रहीम साहब, उन्होंने वो लिखी है, मनारस खान साहब उन्होंने बायोलॉजी लिखी है। इसके साथ साथ सारे नोट्स हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। उसमें हर एक टॉपिक के साथ वीडियो का बारकोड होगा। जब आपको कोई मसला हो उस टॉपिक में बारकोड को स्कैन करें, आपको उस टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।